नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विथ गोस्वामी यूट्यूब चैनल पर। मैं मोनिका गोस्वामी। आज हम कर रहे हैं जनरल साइंस टॉप 10 क्वेश्चन पार्ट 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्या है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? आपके पास ऑप्शन है ए रोंटगन, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी राइट ब्रदर्स, ऑप्शन डी जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। तो आपका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए रोंटगन। अब रोंटगन का पूरा नेम क्या है? विल्हेम कॉनरेड रोंटगन। पूरा नाम क्या है? विल्हेम कॉनरेड रोंटगन। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? जर्मनी से। और इन्होंने एक्सरे की खोज कब की थी? 1895 में। और 1901 में इन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था। फिजिक्स में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। और जो गैलीलियो है, इन्होंने टेलीस्कोप की खोज की थी। और जो राइट ब्रदर्स हैं, इन्होंने हवाई जहाज की खोज की थी, आविष्कार किया था। और जो जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर है, इन्होंने एटम बम की खोज की थी, एटम बम बनाया था। नेक्स्ट क्या है, शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? आपके पास ऑप्शन ए लोहा, कोबाल्ट एवं निकल की मिश्र धातुओं से, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, कोबाल्ट एवं निकल की मिश्र धातुओं से, ऑप्शन सी लौह यौगिक से, ऑप्शन डी लौह चुंबकीय पदार्थों से। तो आंसर है ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, कोबाल्ट एवं निकल की मिश्र धातुओं से। अब चुंबक की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? तो चुंबक जो होता है वो क्या करता है, उसके जो किनारे होते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा उसकी अट्रैक्टिव पावर होती है, और जो सेंटर होता है, जो मिडल होता है, वहाँ पर कम होती है। और अगर चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक फ्रीली लटकाया जाए तो ये हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही लटकता है। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, चुंबक बनाने के लिए विद्युत चुंबक जो हम बनाते हैं उनके लिए नरम लोहे की छड़ का प्रयोग किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? आपके पास ऑप्शन है ए 210, बी 206, सी 300, डी 190। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी 300। मनुष्य शरीर में कुल हड्डियां कितनी होती हैं? 206। और खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं मनुष्य की? 8। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिज, जो कान की हड्डी होती है। और मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, जो जांघ की हड्डी होती है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? ऑप्शन ए अपवर्तन रिफ्रैक्शन की वजह से, बी विवर्तन डिफ्रैक्शन की वजह से, सी प्रकीर्णन स्कैटरिंग की वजह से, और डी परावर्तन रिफ्लेक्शन की वजह से। तो आंसर है ऑप्शन सी प्रकीर्णन स्कैटरिंग की वजह से। अब प्रकीर्णन होता क्या है, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल एवं अन्य पदार्थों के अंतिम सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। मीन्स जब लाइट आती है अर्थ के एनवायरनमेंट में, तो क्या होता है कि जो प्रकाश होता है वो धूल और अन्य छोटे छोटे सूक्ष्म कणों में फैल जाता है, और सभी दिशाओं में ये फैल जाता है। इसको हम क्या बोलेंगे? प्रकाश का प्रकीर्णन। जब सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है तो वातावरण के कणों से टकराकर इधर उधर बिखर जाता है, और जो प्रकाश का सफ़ेद रंग है वो कैसा दिखाई देता है हमें आसमान में? नीला। नेक्स्ट क्या है? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण का मार्ग से विचलित होना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। मतलब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने जो उसका वे होता है, जो रास्ता होता है, उससे थोड़ा सा लाइटली मूव हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? अपवर्तन। नेक्स्ट क्या है? परावर्तन। परावर्तन क्या होता है? रिफ्लेक्शन। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमत्कार सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, इसे प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। मीन्स कोई भी लाइट रे आई और वो रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्या है? विवर्तन या डिफ्रैक्शन। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी अवरोध के किनारों पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करती है तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का विवर्तन या डिफ्रैक्शन।
चलिए नेक्स्ट करते हैं। डायनेमो एक मशीन है, इसका क्या काम है? निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित करना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तित करना, या फिर ए एंड बी दोनों। मत तो आंसर क्या आएगा? बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। और डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? माइकल फैराडे ने। और कब किया था? 1831 ईस्वी में। और मोटर है वो क्या काम करती है? मोटर करती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, और डायनेमो उसका उल्टा करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त फ्यूज किस प्रकार की धातु से बनी होती है? मतलब जो घरों में फ्यूज लगाए होते हैं, जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं उनमें, तो वो किस वायर से बने होते हैं? वो कौन सी मेटल की वायर होती है? वो जिसका प्रतिरोध कम हो, गलनांक कम हो, क्वथनांक कम हो, या फिर चालकता कम हो। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी, जिसका गलनांक कम हो। गलनांक क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट। जिस तापमान पर मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? जिस तापमान पर कोई भी सॉलिड चीज़ अपनी सॉलिड अवस्था से लिक्विड अवस्था में आ जाए, उसे क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। और क्वथनांक क्या होता है? जिस टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाए। और फ्यूज क्या होती है? जो रेगुलर लाइट आती है हमारे घरों में, उस लाइट में जो एक वायर, जो फ्यूज होते हैं उनमें एक फ्यूज वायर डाली जाती है, जो क्या करती है, जब अगर लाइट ज़्यादा आ जाए नॉर्मल लाइट से, रेगुलर लाइट से, तो वो तार टूट जाती है और इलेक्ट्रिक सर्किट को तोड़ देती है। और जैसे इलेक्ट्रिक पाथ टूटता है, तो जो हमारे घर के जो अत्यधिक मूल्यवान अवयव होते हैं, जैसे कि घर की मशीनरी हो गई इलेक्ट्रिक, जैसे फ़ैन हो गए, टीवी, कंप्यूटर, कुछ जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं वो ख़राब होने से बच जाते हैं। और ये फ्यूज वायर किन किन से बनी हो सकती है? टिन, जस्ता, लेड, तांबा या एल्यूमिनियम। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? गोबर में उगने वाले कवक मीन्स फुंगी को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए कोप्रोफिल्स, बी सैक्सिकोल्स, सी कार्टिकोल्स, डी नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए कोप्रोफिल्स। फुंगी को क्या बोलते हैं? कोप्रोफिल्स। और कवक अध्ययन मतलब जो ये कोप्रोफिल्स है, इनकी स्टडी को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। और जो सैक्सिकोल्स है वो क्या होते हैं? जो रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं, उनकी सतहों पे जो उनके सतर होते हैं, उनके ऊपर जो लाइकेन जमी होती है, जो उग जाती है, उसको बोलते हैं सैक्सिकोल्स। और जो पेड़ों की छाल पर जो लाइकेन उगती है उसे क्या बोलते हैं? कार्टिकोल्स। चलिए नेक्स्ट करते हैं। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल प्रयोग होता है? कौन सा फोर्स होता है? ऑप्शन ए अपकेंद्रीय बल, बी घर्षण बल, सी अभिकेंद्रीय बल, डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए अपकेंद्रीय बल मीन्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और अपकेंद्रीय बल होता क्या है? कि जब कोई भी वस्तु मोशन में होती है या गति में होती है, तो वो सेंटर से दूर भागती है जिस फोर्स से, उस फोर्स को क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्रीय बल। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? जो सेंटर की तरफ लगता है, उस बल को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट, हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं प्राय मानव शरीर की सैनिक कहलाती हैं? जो मानव शरीर है इसकी सैनिक कौन सी कोशिकाओं को बोला जाता है? ऑप्शन ए सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, वाइट ब्लड सेल्स। ऑप्शन बी लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल्स। ऑप्शन सी आइरिस। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आरबीसी, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं या वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है। और वाइट ब्लड सेल्स किस लिए ज़रूरी होती है? ये इम्यून सिस्टम का हिस्सा होती हैं, जो हमारे शरीर को संक्रमण से बचाती हैं और दूसरी बीमारियों से लड़ने में मदद करती हैं।
और जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो क्या काम आती हैं? वो जो ह्यूमन बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है उसके माध्यम से शरीर ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न अवयवों मतलब अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाती है, जो आरबीसी हैं, रेड ब्लड सेल्स। और ये दोनों मिलती कहाँ हैं? इनकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, उत्पत्ति कहाँ से होती है इनकी? अस्थि मज्जा से। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्यों किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए डीसी को एसी में बदलने के लिए, डीसी डायरेक्ट करंट, एसी अल्टरनेट करंट। बी एसी को डीसी में बदलने के लिए, ऑप्शन सी एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या आएगा? एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। ठीक है। और ट्रांसफार्मर होता क्या है? ट्रांसफार्मर एक विद्युत मशीन है, एक इलेक्ट्रिक मशीन है। यह किसी एक विद्युत परिपथ मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट के से अन्य परिपथ में विद्युत प्रेरण द्वारा परस्पर जुड़े हुए चालकों मीन्स कंडक्टर्स के माध्यम से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं। मीन्स यह कंडक्टर के थ्रू क्या करती है? इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है उसको ट्रांसफ़र करती है, जो ट्रांसफार्मर है वो। और ट्रांसफार्मर क्या करता है? केवल एसी धारा या प्रत्यावर्ती जो धारा है या फिर विभवांतर के साथ कार्य करता है, एक दिश या डायरेक्ट के साथ नहीं। मीन्स जो ट्रांसफार्मर है वो अल्टरनेट करंट पर काम करता है, डायरेक्ट करंट के साथ काम नहीं करता। और विद्युत मोटर है वो उसका काम क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना। और जो डायनेमो है उसका काम क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। और जो एसी टू डीसी है मतलब अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर। और डायरेक्ट करंट को अल्टरनेट करंट बनाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इन्वर्टर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।